बिजली का बिल ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा परेशान है और सोलर लगवाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो में आपके साथ 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की पूरी डिटेल शेयर करेंगे। कितने रुपए का सोलर सिस्टम लगता है 3 किलोवाट का, इसके अंदर आपको कितनी सब्सिडी मिलती है, कौन सी कंपनी का अच्छा सोलर सिस्टम है, और इसके साथ जानेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, या फिर यदि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप क्या क्या चीजें चला सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, आज बहुत ज्यादा लोग सोलर सिस्टम की ओर जा रहे हैं क्योंकि सभी को पता है आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत से लोग हैं दोस्तों जो बिजली का बिल से परेशान हैं, इसलिए वो सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। तो यदि आप उन्हीं में से एक है तो आप भी अपने घर सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने घर का बिजली का बिल कम कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो कितने प्रकार के सोलर सिस्टम आते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, 3 प्रकार के सोलर सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड की बात करें, ये सीधा ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है। जिस एरिया के अंदर लाइट के कट कम लगते हैं उस एरिया के लिए बेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जितनी लाइट आपका घर इस्तेमाल करता है वो आपके घर के अंदर जाती है, और जितनी एक्स्ट्रा लाइट सोलर पैनल बनाता है वो डायरेक्ट ग्रिड के अंदर जाती है और आपको उसके पैसे मिलते हैं। सेकंड आता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड उन एरिया के अंदर ज्यादा लगाया जाता है जिन एरिया के अंदर लाइट के कट ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ऑफ ग्रिड के अंदर एक बैटरी का पावर बैक मिलता है। पावर बैक मिल जाए इससे क्या होता है, जब लाइट ना हो तब वहां से लाइट ली जा सकती है। ये भी दोस्तों अच्छे चलते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। इसके बाद है हाइब्रिड। हाइब्रिड दोस्तों थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, ये ग्रिड से जुड़ा होता है और इसके साथ पावर बैक भी होता है बैटरियों का। तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग, जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं, आप लाइट के कट देखें, अपना बजट देखें, सब चीजें देखें। उसके बाद आप ये सिलेक्ट करें कि आपको ऑन ग्रिड लगवाना है, ऑफ ग्रिड लगवाना है या फिर हाइब्रिड लगवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं या फिर क्या क्या चीजें लगती है। तो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में सबसे पहले आता है सोलर इन्वर्टर। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी कंपोनेंट यही होता है, क्योंकि सोलर इन्वर्टर से ही सोलर पैनल कनेक्ट होते हैं और बैटरियां कनेक्ट होती है, और हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सी बैटरी लेनी है या फिर सोलर पैनल लेने हैं कितने वाट की। तो यदि आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए लगभग आपको 3.75 केवी या फिर 48 वीए का सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा। हम दोस्तों आपको प्रेफर करते हैं यूटीएल का अल्फा प्रो सोलर पीसीयू 3.75 केवी 48 वीए का। ये अच्छा सोलर इन्वर्टर है, इसके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी है और बड़े टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी डिजिटल डिस्प्ले के साथ मार्केट के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट है बैटरी। दोस्तों, आपको 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाना है तो आपको कम से कम 150 एच की 4 बैटरी लगानी पड़ेगी, तो उसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको खरीदने पड़ेंगे सोलर पैनल। मार्केट के अंदर बहुत से प्रकार के सोलर पैनल आजकल मिलते हैं, अलग अलग एफिशिएंसी के साथ, अलग अलग कैपेसिटी के साथ। तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे टॉपकॉन होगी या फिर एचजेटी सोलर पैनल होगी, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाना है जिससे ज्यादा से ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन हो और आप घर की सभी चीजें चला सके। नेक्स्ट है, आपको कुछ डीसी वायर खरीदनी पड़ती है, उसके बाद स्टैंड लेना पड़ता है, कुछ आपको कनेक्टर लेने पड़ते हैं और कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स आपको और लेने पड़ते हैं। तो ये सभी चीजें हैं तो आप आराम से सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप ऑन ग्रिड लगवाते हैं तो उसके अंदर आपको अर्थिंग दिखानी पड़ेगी, तो आपको अर्थिंग के लिए अलग से इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। आपको इलेक्ट्रीशियन से पता चल जाएगा किस प्रकार से अर्थिंग होती है, तो आपको करवानी पड़ेगी, तो आप आराम से कहीं से भी अर्थिंग करवा सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं तो आप आराम से अपना 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, अच्छी कंपनी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम पर डे के हिसाब से कितनी बिजली का प्रोडक्शन करेगा। तो आपको बता दें दोस्तों, 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर डे के हिसाब से 8 से 15 यूनिट के बीच बिजली का प्रोडक्शन करेगा। 10 यूनिट भी कर सकता है, 12 यूनिट भी कर सकता है और 15 यूनिट भी कर सकता है। ये आपके एरिया के अंदर डिपेंड करेगा कितनी धूप रहती है या फिर किस प्रकार से आपने सोलर पैनल लगवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पे क्या क्या चीजें चला सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे एक नॉर्मल घर पूरा आराम से चला सकते हैं, जिसके अंदर फैन भी होगी, कम से कम 3 से 4 फैन चला सकते हैं, एलईडी लाइट चला सकते हैं, आराम से आधा एचपी का पंप भी चला सकते हैं, वाटर पंप, इसके साथ कूलर चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं। और यदि आप ये सभी चीजें नहीं चलाते और इनका लोड नहीं है तो आप आराम से एक एसी भी चला सकते हैं।
तो आप आराम से दोस्तों 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा के अपने घर को आराम से चला सकते हैं। आपको बाहर की लाइट की जरूरत नहीं है यदि अच्छी धूप है और बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है लाइट का। लेकिन यदि ज्यादा खपत है तो आपको बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। वो आप देख लें दोस्तों कितनी खपत है आपके घर में, कितनी बिजली की यूनिट लगती है मंथली या फिर पर डे हिसाब से, आप उसी हिसाब से अपना सोलर पैनल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यदि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इसके अंदर आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा या फिर किस किस चीज के ऊपर कितना खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो बात करें दोस्तों सोलर इन्वर्टर की, सबसे पहले तो आपको कम से कम 35,000 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। 30 से 35,000 रुपए के बीच आपको सोलर इन्वर्टर के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सोलर पैनल लगवाने हैं तो सोलर पैनल का मार्केट में रेट देखें तो 22 से 24 रुपए के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। 82 से 85,000 रुपए के बीच सोलर पैनल होंगे। उसके बाद स्टैंड हो गया और एक्स्ट्रा खर्चे होंगे लगभग 20,000 रुपए के आसपास। तो 1,02,000 रुपए के आसपास आपका सोलर पैनल का खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 4 बैटरी लेनी है। मार्केट में रेट देख ले आपके आसपास क्या रेट रहता है, उसी हिसाब से आपको बैटरी लेनी है। तो मान लो दोस्तों आपको 12,000 रुपए की एक 150 एच की बैटरी मिलती है तो आपको लगभग 48,000 यानी 48,000 से 50,000 रुपए के आसपास बैटरी मिल जाएगी आराम से। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा तो टोटल 1,85,000 रुपए के आसपास आपको खर्चा करना पड़ेगा यदि आप एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो। ये दोस्तों खर्चा हमने आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का बताया। और यदि आप ऑन ग्रिड में जाते हैं तो इससे थोड़ा सा कम खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर बैटरी का खर्चा निकल जाएगा तो आपको उसके अंदर कम खर्चा करना पड़ेगा। अब जानते हैं यदि आप अपने घर पे 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो इसके अंदर आपको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें पीएम सूर्य घर योजना के तहत आपको 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट सभी सोलर सिस्टम पे सब्सिडी दी जा रही है। और 3 किलोवाट पे बात करें तो लगभग 30% के आसपास आपको सब्सिडी मिलती है। तो आपको 40 से 50,000 रुपए के आसपास सब्सिडी मिल जाएगी जिससे आपका खर्चा कम हो जाएगा और आप अपने घर पे सोलर पैनल भी लगवा सकेंगे। वैसे तो दोस्तों अलग अलग स्टेट में और भी बहुत सारी स्कीम चलती है लेकिन पीएम सूर्य घर योजना के तहत आपको सभी प्रकार के सोलर पैनल पे सब्सिडी दी जाती है। तो आप किसी अच्छे से डीलर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर जो भी रिटेल आपके मार्केट में काम करते हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। वो आपको सब्सिडी के बारे में और कंपनी के बारे में पूरी डिटेल शो कर देंगे। और बेस्ट कंपनी की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारी बेस्ट कंपनीज है, जैसे वारी होगी, लुमिनस होगी, इसके बाद विक्रम सोलर होगी, अडानी होगी, टाटा होगी और यूटीएल होगी और इसके साथ माइक्रोटेक होगी। ये ऐसी कंपनी है दोस्तों जो टॉप इंडिया के अंदर काम कर रही है और अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल, इन्वर्टर या फिर बैटरीज का प्रोडक्शन कर रही है। तो आपको वो कंपनी देखनी है जिसकी सर्विस आपके एरिया के अंदर अच्छी हो। जिस एरिया के अंदर जिस कंपनी की अच्छी सर्विस हो वहीं काम करवाने का फायदा है। और जब आपको कोई कंप्लेन होगी सोलर इन्वर्टर या फिर पैनल से तो जल्दी से जल्दी सर्विसमैन आपके घर आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको एक अच्छी कंपनी से कांटेक्ट करना चाहिए जो आपको अच्छे बजट में अच्छी सब्सिडी पर और अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल प्रोवाइड करवा दे। तो ये 3 किलोवाट के सोलर पैनल की पूरी डिटेल थी दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं और आपको सोलर पैनल से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिशियन आइटम से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।